नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात आज हम नॉन एग्री मार्केट की करेंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हलचल है। सोना देखिए लगातार नया हाई बनाता जा रहा है। आज भी सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 91,499 का घरेलू बाजार में नया हाई बना है। कॉमेक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स का जो अब नया रिकॉर्ड है वो है 3196, यानी $3200 के बेहद करीब कॉमेक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स आज पहुंचता दिखा। स्पॉट गोल्ड की बात करें तो $3165 के पार ये भी काउंटर निकला है। तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से यहाँ पर जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, उसका फायदा यहाँ पर गोल्ड को मिल रहा है। दूसरी तरफ बाकी कमोडिटीज देखिए, चांदी में आज काफी गिरावट है। 1500 रुपए के आसपास चांदी टूट गई है। कच्चा तेल 2.5% तक की गिरावट है। बेस मेटल्स में कमजोरी है। बाकी सारे ही नॉन एग्री काउंटर कमजोर है। सिर्फ आज गोल्ड को फायदा दिख रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गोल्ड से शुरुआत करते हैं सर। क्या लग रहा है, इतनी तेजी के बाद क्या ब्रेक लगेगा क्या गोल्ड पर अब? नमस्ते विशु मोहन जी। नमस्ते सर। देखिए, गोल्ड के भावों की बात करें उससे पहले ये चीज बिल्कुल क्लियर कट समझनी होगी कि ये अभी इट्स नॉट अ प्राइस ड्रिवन थिंग। ये फंडामेंटल्स ड्रिवन चीजें हैं और प्राइस को लेकर इस पे अभी कमेंट ज्यादा नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमने देखा है जब भी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जब भी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है तो इस तरह की गोल्ड को बेनिफिट मिलते हैं। अभी अक्रॉस द ग्लोब आइदर यहाँ पे वॉर कंडीशंस की बात करें, कोई ना कोई अनसर्टेनिटीज की बात करें, तो सारे फैक्टर एक्चुअली गोल्ड को सपोर्टिव है और कहीं ना कहीं इट इज द ओनली एसेट जो एक रिजर्व के रूप में रिनाउंड है। तो सेंट्रल बैंक्स की भी इसके कारण यहाँ पे काफी बाइंग देखने को मिल रही है रेगुलर बेसिस पे। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कोई फॉल तो यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि काफी अनसर्टेनिटी है। अभी रेसिप्रोकल टेस्ट यहाँ पे टैक्स लगे हैं, तो उसके अगेंस्ट में हो सकता है स्पेसिफिक कंट्रीज लाइक चाइना एंड यूरोपियन कंट्रीज से भी इसके रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट्स आए। तो यहाँ पे लगता है कि 3100 का एक बेस गोल्ड में बना है। तो जब तक ये बेस ब्रिश नहीं होता डिसिसिवली ऑन टेक्निकल्स, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। साइडवेज जरूर मार्केट रह सकता है। मुझे लगता है कि गोल्ड में स्टिल अभी भी यहाँ पे बाइंग का क्वेश्चन है, एटलीस्ट आज और कल के लिए। तो यहाँ पर करंट मार्केट में या मुझे लग रहा है कि 90,950 तक भी गोल्ड के भाव मिलते हैं, तो यहाँ पे लेके काम करना चाहिए। 90,700 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली भाव मुझे लगता है कि एक बार 91,600-700 तक की रेंज में देखने को मिलनी चाहिए। तो स्टिल इट्स अ बाय ऑन डिप्स। सेल से अभी दूर रहना चाहिए जब तक 3100 के ऊपर ये बजाज काम कर रहा है। ओके, तो अभी गोल्ड में सेल से दूर रहें। 90,950 का ये लेवल दिखे तभी खरीदारी करें। 91,700 तक भी आपको टारगेट दिख सकता है। आज और कल के लिए शॉर्ट करने की सलाह अखिलेश जी की तरफ से नहीं दी जा रही है। चांदी में सर क्या करना चाहिए? चांदी 2.5% से ज्यादा टूट गई है। कॉमेक्स पर 1.5% की गिरावट घरेलू बाजार में भी है। 1500 रुपए नीचे है। चांदी और गिर सकती है क्या? देखिए, मैं पिछले शोज पे भी इसके रिगार्डिंग में कह रहा हूँ कि जो चांदी है वो अभी बेस ड्रिवन कमोडिटी की जैसे एक्ट कर रही है, और यहाँ पर बेस मेटल्स में हम खासा प्रेशर भी देख रहे हैं टैरिफ न्यूज़ के कारण। तो मुझे लगता है कि और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे मैंने गोल्ड के लिए कहा कि अभी इसको वो स्टेटस नहीं मिला है रिजर्व करेंसी के रूप में एस्टेब्लिश होने का। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रेशर बना रहेगा ऊपरी भाव पे। यहाँ पे अप टू जो डे हाई है उसके आसपास सेल के ही काम करना चाहिए, और 99,100 के आसपास के आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 97,850 से 400 की रेंज में देखने को मिल सकते हैं। और जब तक 99,100 के ऊपर डिसिसिवली बाजार क्लोज नहीं करते, तब तक इसका जो मोमेंटम है वो डाउन रह सकता है, और आने वाले सत्रों में हम यहाँ पे और गिरावट देख सकते हैं, और अप टू 93,000 92,000 तक की रेंज में भी चांदी देखने को मिल सकती है। तो जो ब्रॉडर रेंज है वो 99,000 से लेकर 92-93,000 की लग रही है मुझे। ओके, तो चांदी में इनको गिरावट यहाँ पे ज्यादा दिख रही है। 98,400 के आसपास बेचने की सलाह है। 97,300 ये इमीडिएट टारगेट है 1 से 2 दिनों का, और आगे पोजिशनली इनको लगता है कि 92-93,000 रुपए तक भी चांदी फिसल सकती है। यानी करंट लेवल से देखें तो यहाँ से 5-6 हजार रुपए की गिरावट चांदी में और आ सकती है पोजिशनल बेसिस पे। ये आज के लिए कॉल नहीं है। क्रूड बताइए सर, 2.5% क्रूड भी कमजोर है, यहाँ और गिरावट दिख रही है आपको सर? देखिए, क्रूड में यहाँ पे ईरान पे 10% का टैरिफ इम्पोज किया गया है, जो 9 अप्रैल से ये सब चीजें इम्प्लीमेंट होगी। तो मुझे लगता है कि
ये चीज एक्सपेक्टेड थी और इतना यहाँ पर एक फॉल एक्सपेक्टेड था। टेक्निकल्स पे भी ये चीजें दिख रही थी। मुझे लगता है कि स्टिल यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बाई कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आता है क्रूड 5980 के आसपास, तो यहाँ पर एक बार छोटे स्टॉप लॉस से 5940 के नीचे का एसएल लगा के काम कर सकते हैं। हालांकि जो अपसाइड मूवमेंट है वो 61 के आसपास तक ही लग रहा है, बट स्टिल मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड की दृष्टि से नीचे के स्तर पे बाय करें और अप टू 61 तक के टारगेट्स के लिए काम कर सकते हैं। मेटल्स बताइए, मेटल्स भी कमजोर दिख रहा है। क्रूड और मेटल्स को तो चिंता उस बात की है कि कहीं ग्रोथ पे इसका असर ना हो और उससे डिमांड डिस्ट्रक्शन ना हो। क्या लग रहा है मेटल्स में क्या करे सर? देखिए कहीं ना कहीं चाइना, बिकॉज चाइना अगेन एक बिग की जो इवेंट्स आ सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो अभी रेसिप्रोकल टेस्ट हुए, मतलब जो टैक्सेस यहाँ पे ये ना जिसके कारण फॉल आ रहा है, तो इसके अगेंस्ट में यहाँ पे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को लेकर कहीं ना कहीं इनपुट्स चिप इन किए जाएंगे फ्रॉम चाइना साइड, और डिमांड को कहीं ना कहीं मेंटेन रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि काफी एक करेक्शन आ चुका है। और लेवल स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लगता है 876 77 कहीं पे एक बार कॉपर के अंदर शॉर्ट टर्म बेस बन सकता है। तो बिकॉज ये नियर टू लेवल्स ही है, तो मुझे लगता है 876 75 के आसपास कॉपर मिलता है, तो यहाँ पर एक बार बाय किया सकता है। 873 का इसमें स्ट्रिक्ट एक बार स्टॉप लॉस लगाएं। ग्रेजुअली फॉर दिस वीक एक बार 7-8 रुपए का ही अपसाइड लग रहा है 882 83 के आसपास। बट मुझे लगता है कि अगर प्राइसेस यहाँ पर एक बार बेस बना सकते हैं, और अगर बेस बनता है तो यहाँ से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। जिंक में भी अभी थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप लग रहा है हालांकि, बट यहाँ से 3-4 रुपए के आसपास का मंदा लगता है, फिर वहां से भी इसमें बेस बनते दिख रहे हैं। ओके। तो मेटल्स में थोड़ा नीचे एक बार करेक्शन आता है, और स्पेसिफिक जो लेवल्स बता रखे हैं वहां पर स्टॉप लॉस का ध्यान रखते हुए बाई किया सकती है। ओके, तो 876 पे कॉपर यहाँ से और थोड़ा नीचे आ जाए तो आप खरीद सकते हैं 883 के टारगेट के लिए। चलिए सर, अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। सबसे पहले हल्दी की बात कर लेते हैं। हल्दी में क्या हो रहा है सर? लगातार 6% के ऊपरी सर्किट पे हल्दी जा रही है। आज क्या होने वाला है सर हल्दी में? देखिए मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है, स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है हल्दी का। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए, और करंट भाव पे जैसा ही मार्केट ओपन होता है, या अप टू 14,600-700 की रेंज में अगर भाव मिलते हैं करेक्ट होके 300-400 पॉइंट नीचे, तो वहां पर भी खरीदारी के करके काम करना चाहिए। 14,200 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, और ग्रेजुअली मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक ये जो भाव है हमको 16,500 के आसपास भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस रैली में एक बार मुझे लगता है कि 16,500 16,600 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये रैली जो चल रही है इसमें 16,600 16,700 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा 14,200 का। जीरा सर बताइए, जीरे में अच्छी खरीदारी दिखी थी 3% की, और तेज होगा जीरा यहाँ से? ओवरऑल स्ट्रक्चर जीरा में भी काफी अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने कहा था कि स्टॉकिस्ट्स की यहाँ पे काफी एक्टिविटी देखने को मिली है, और निचले स्तरों पे भी था काफी, तो एक बार्गेन बाय यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। और हमको जल्दी जीरा 23,700 के आसपास इस रैली में दिखना चाहिए। वहां पे हो सकता है थोड़ा पॉज हो, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो रैली है जीरा को अप टू 26,000 प्लस तक एक्सटेंड कर सकती है। तो इट्स बाय ऑन डिप्स कमोडिटी। हाजिर व्यापारी इसमें किसी भी करेक्शन पे बाय करके काम कर सकते हैं, और 22,200 का एक बार स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, और अप टू 26,000 तक पोजिशनल टारगेट लगता है। शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त दिया और पूरे ही नॉन एग्री मार्केट और मसालों के मार्केट पर अपनी राय रख दी। चलिए, कमोडिटी 10 बजे में इतना ही। ब्रेक के बाद जब